हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, अब इसमें क्या किया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका कि एरिया पहले से गिवन है और उसका हमें हाइट निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि हाइट का जो फॉर्मूला था इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, वो हमारा फॉर्मूला क्या था, √3/2a। यानी कि हमें अगर हाइट फाइंड करना है तो उसके लिए a मालूम होना जरूरी है। यहां पर a क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड का मेजरमेंट है। ठीक है, एक साइड का मेजरमेंट है a है। तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया पहले से गिवन है, वहां से हमें मिल जाएगा a और उस a की जगह वो जो a का वैल्यू होगा उसको हम यहां पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा हाइट। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है एक तरह से इनडायरेक्ट है, यानी कि जो पूछना चाह रहा है उसका वैल्यू नहीं दिया है और उसका वैल्यू जो निकालने के लिए हमको किसी और से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। गिवन एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल इज 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 81√3 का मतलब होता है 81 × √3। ठीक है, तो यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या है, √3/4a²। ठीक है, √3/4a²। तो एरिया हमें पहले से मालूम है, क्वेश्चन में दिया है, तो उसको हम एरिया की जगह पर रख देंगे, यानी कि यहां रखेंगे 81√3 = √3/4a²। क्लियर, √3 दोनों तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो √3 आके नीचे डिवीजन होगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड होगा और 4 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² ठीक है, ये हो जाएगा 81√3 और 4 को यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, √3 आ जाएगा नीचे, तो √3 और √3 यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, कैसे हम कैंसिल कर दे, क्योंकि 81√3 का मतलब होता है 81 × √3 और यहां भी जो 4 है ना वो मल्टीप्लीकेशन में, अगर यहां प्लस होता तो हम √3 को यहां से हम कैंसिल नहीं कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अब इसके आगे का प्रोसेस को हम समझते हैं। जैसे यहां पर a² है, एक्चुअल में अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a का वैल्यू नहीं आएगा, a² का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ a² है तो इसको जब कैलकुलेट करना होगा तो a फाइंड करने के लिए हमको इधर रूट लगाना होगा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज रूट से जब बाहर आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पेयर में होता है तभी बाहर आ पाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a = अंडर रूट क्या हो जाएगा, 81 × 4 होगा। तो क्या 81 को हम 9 × 9 लिख सकते हैं और 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। समझ आ रहा है, तो 9 का भी पेयर बन रहा है और 2 का भी पेयर बन रहा है। तो 9 रूट से जब बाहर आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 9 × 2 यानी कि 18। क्लियर, तो a का मेजरमेंट कितना है, 18 सेंटीमीटर। अब a हमको मिल गया तो आसानी से हम यहां से हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर हम क्लीन करके हाइट निकाल रहे हैं। चलिए, हमको a मिल चुका है, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट = √3/2a होता है। ठीक है, तो √3/2 a का वैल्यू कितना भी फाइंड किए हैं, 18। ठीक है, तो 18 ये जो कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, 9 × √3 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9√3। एक्चुअल में बुक में इसका जो आंसर दिया है 9√3 ही दिया है, लेकिन खुद से अगर इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो √3 की जगह पर 1.732 रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट भी करेंगे यानी कि 9 × 1.732 तो ये आ जाएगा 15.58 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट है इसलिए सेंटीमीटर, यूनिट का हमको ध्यान रखना है। अगर MCQ में अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज भी कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि वैल्यू चेंज नहीं करता है लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देगा, और एक जो वैल्यू होगा 15.8 ही रहेगा लेकिन उसमें सेंटीमीटर रहेगा। तो जल्दबाजी में हम लोग यूनिट ना देख के हम गलत ऑप्शन भी चूज कर लेते हैं, इसलिए यूनिट को अक्सर हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।